आप में से आशीषित कितने लोग होना चाहते हैं? ये परमेश्वर डिसाइड करता है कि हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। वो आशीषित पुरुष कहलाता है जो यहोवा के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाता है। बाइबल कहती है वो हमें नाश नहीं होने देता बल्कि हमेशा की जिंदगी देता है। चाहे धरती पर कितना भी अकाल पड़े, महामारियां आए, बीमारियां आए, कुछ भी समस्या आए, लेकिन हम फलवंत रहें। हालेलुया। परमेश्वर सारे जगत का सोर्स है मेरी जो याद रखिए, परमेश्वर के लिए अगर एक कदम भी बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारी और एक कदम बढ़ाता है। हालेलुया। भीड़ पर नजर नहीं है परमेश्वर की, परमेश्वर की नजर हमारे विश्वास पर है। और बाइबल कहती है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है और कर्म विश्वास बिना मरा हुआ है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ते चले जाएं। आज जो वचन प्रभु ने हमें दिया, मेरे चीज़ों, मैं सबसे पहले वचन में जाने से पहले ये पूछना चाहता हूं, सिर्फ अपना हाथ उठाइएगा। आप में से आशीषित कितने लोग होना चाहते हैं? हम सब आशीषित होना चाहते हैं, हम सब ब्लेस्ड होना चाहते हैं, ब्लेसेड होना चाहते हैं, हम सब मुबारक होना चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास कंडीशंस हैं, कंडीशंस रखता है वो। अगर वो हमें आशीषित करना चाहता है, अगर आप देखिए वो व्यभिचारिणी स्त्री को जिसने व्यभिचार किया, उसे यीशु मसीह के पास लाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो उसे पत्थरवा करके मार डाला जाए। लेकिन अब तू बता कि तू क्या कहता है। तब यीशु मसीह के पास उत्तर था कि जिसने कोई पाप ना किया हो वो ही उस पर पहला पत्थर मारे। कई बार हम लोगों पर दोष लगाते हैं, फलाना ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये काम किए हैं, ये काम करता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अगर तुमने नहीं किया तभी तुम हकदार बनते हो किसी को कहने का। अगर तुम्हारे अंदर ही कमी है तो तुम कैसे दूसरे की कमी को निकाल सकते हो उसके जीवन से? कैसे उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कह सकते हो? ये तो परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर अपने आप उसका न्याय करेगा क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर कोई अपराध नहीं करता। बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है। हम जज ना करें कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, बल्कि हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। अगर मैं बुरा हूं तो मैं किसी दूसरे को बुरा नहीं कह सकता कि वो बुरा है, क्योंकि मेरे अंदर ही बहुत बुराइयां हैं। तो मैं कैसे दूसरे को कह सकता हूं कि तू पापी है? यीशु मसीह ने कहा अगर तुमने कोई अपराध नहीं किया तो तुम पहला पत्थर उठा के मार दो। वहां पर मसीह यीशु फिर जमीन पर कुछ लिखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके अपराध गिन रहे हों। ऐसा लगता है कि जैसे जब वो उस पर दोष लगा रहे थे उस स्त्री पर, तो यीशु मसीह उनके दोषों को वहां पर लिख रहे हों। यीशु मसीह जब वहां पर लिख रहे होते हैं तो दोबारा जब वो नजर उठाकर देखते हैं तो वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं होता। वहां पर बड़े बड़े पुरोहित होते हैं, शास्त्री होते हैं, अपने आप को धार्मिक गुरु कहते हैं,
लेकिन जब यीशु मसीह वापस नजर उठाकर देखते हैं तो उनमें से वहां पर एक भी नहीं पाया जाता। क्योंकि बेशक हम संसार के लोगों के सम्मुख धर्मी ठहर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हम धर्मी नहीं ठहराए जाते। बाइबल का वचन कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने, परमेश्वर की नज़र में सब दोषी हैं। कोई अगर कितना भी बड़ा धार्मिक गुरु हो और कहो कि मैं आप अपराधी नहीं हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपराधी अपने आप को ठहरा देगा। ये परमेश्वर डिसाइड करता है कि हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं, हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं, हम शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। और ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर क्लीन करता है। बाइबल में वहाँ पर हमने आगे देखा, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने जब उस स्त्री की तरफ देखा तो स्त्री से कहा कि मैं तुझ में कोई अब अपराध नहीं पाता। क्यों कहा यीशु मसीह ने वहाँ पर? क्योंकि यीशु मसीह ने उसे क्षमा कर दिया था। जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हमारे अपराधों को वो मिटा देता है, हमारे गुनाहों को मिटा देता है, और हम उसकी नज़र में अधर्मी या पापी नहीं ठहरते। परमेश्वर हमें क्षमा करता है और पूर्ण रूप से क्षमा करता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और ऐसे ही वो स्त्री को कहते हैं कि मैं अब तुझ में कोई अपराध नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तेरे अपराध क्षमा कर दिए गए हैं। तूने चाहे कितने घृणित पाप किए हों, तूने कितने ही व्यभिचार किए हों, तूने कितने ही बुरे काम किए हों, लेकिन अब मैं तुझ में कोई अपराध नहीं पाता। लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि दोबारा पाप मत करना। ये कंडीशन है वहाँ पर प्रभु की, हमारे जीवन में कंडीशन है, कंडीशन रखता है परमेश्वर। परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं और वो चाहता है कि हम उस नियम को वचनबद्ध तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करने पाएं। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रभु कंडीशंस रखता है। अगर वो हमें आशीषित करना चाहता है, कंपनियां भी आप देखिए, आप जहाँ पर जॉब करोगे तो अगर आप सही प्रकार से जॉब नहीं करोगे तो क्या आपको वो प्रमोशन दे देगी? क्या आपकी सैलरी बढ़ा देगी? नहीं बढ़ाएगी। आपको वहाँ पर निष्ठा, ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास योग्यता के साथ वहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आपका बॉस देखेगा कि आप पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपकी सैलरी को बढ़ा देगा, आपकी पोस्ट को बढ़ा देगा। ऐसे ही परमेश्वर की नज़र, बाइबल कहती है कि सब धर्मियों पर लगी रहती है। याद रखिए, सब पर लगी रहती है कि वो उनके कामों का उन्हें प्रतिफल दे। बाइबल के अंदर आज हम पढ़ेंगे मेरी इज्जों, भजन संहिता और पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर छठे वचन तक। मैं चाहूँगा कि सुहान इसे सामने आकर पढ़े। हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे, अपने परमेश्वर के वचन को आदर, मान और सम्मान देते हुए। भजन संहिता पहला अध्याय पहले वचन से लेकर छठे वचन तक। इस कारण दुष्ट लोग
आप इबादत में स्थिर ना रह सकेंगे और आप पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का हाल जानता है, परंतु दुष्टों का हाल न जानेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुनाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठेंगे। मेरे जीजों, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर कंडीशंस रखता है। यहाँ पर अगर हम पढ़ें पहले अध्याय के पहले वचन में, तो लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही ब्लेसिड है, मुबारक है, आशीषित है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों की चालों पर, शैतान की चालों पर, जैसे शैतान चालें चलता है, युक्तियां बनाता है, बुराई में जाता है, वैसा वो पुरुष नहीं करता। वो कौन है? बाइबल उसे आशीषित कहती है। बाइबल के अंदर अगर हम, मेरे जीजों, निकालें भजन संहिता उसके 128 को पढ़ेंगे, वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। किस पर चलता है? उसके मार्गों पर चलता है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता पहले अध्याय के पहले वचन में, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जहाँ पर बुरे लोग हैं उनकी संगति नहीं करता। जो गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनके साथ संगति नहीं करता, उनके साथ वो खड़ा नहीं होता और उनके मार्ग में भी नहीं खड़ा होता जहाँ पर वो खड़े होते हैं। ये कौन है? ये आशीषित पुरुष है और परमेश्वर की ओर से इसे आशीषित ठहरा दिया गया है। यहाँ पर हम भजन संहिता उसके 128 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। ये आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए। अगर आपके जीवन में ये तमाम चीज़ें हैं तो आप अपने आप को अगर आप परिवर्तित करोगे, अपने आप में चेंज लाओगे, तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे, आपका भला होगा और आप और आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। बाइबल में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, वो ब्लेसिड होगी। तू तो ब्लेसिड होगा, तेरी पत्नी भी ब्लेसिड होगी, तेरी पत्नी भी आशीषित होगी। यहाँ पर वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। और लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो बुराई से दूर रहेगा और भलाई में लगा रहेगा। उसका ध्यान परमेश्वर की बातों में रहेगा, व्यर्थ की बातों में नहीं रहेगा। लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं या फिर मेरे जीवन में क्या विचार लोग कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं होगा। संसार क्या कर रहा है, संसार क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। कई लोग खाने पीने की तरफ देखने लगते हैं लोगों की, कि ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। उन पर दोष लगाने की दृष्टि से उनकी ओर निहारने लगते हैं। फलाना के घर वाला ऐसा करता है, फलाना की घरवाली ऐसी करती है, फलाना के बच्चे ऐसे कर रहे हैं, फलाना के परिवार के भाई बहन ऐसे कर रहे हैं। जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन तमाम चीज़ों की तरफ नहीं देखेगा। उसका मन कहाँ पर लगा रहेगा? परमेश्वर के वचन की तरफ लगा रहेगा। बाइबल के अंदर लिखा है, सुन, जो यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। जो परमेश्वर का भय मानता है, बाइबल कहती है, वो बुराई से दूर रहता है, वो बुरे लोगों की संगति नहीं करता,
और यहां पर लिखा है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो किसी का मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा करते हैं और तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, वो उनकी मंडली में भी नहीं बैठता। उसे वो लोग पसंद भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। अब वो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिड है, और सिर्फ वो ब्लेसिड नहीं होगा, बाइबल कहती है उसकी पत्नी भी ब्लेसिड होगी, आशीषित होगी, और उसके बच्चे भी आशीषित होंगे। और जो यह परमेश्वर का भय मानता है, बाइबल कहती है उसका भला होता है। यहां पर वो कहता है वह ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ठट्टा करने वाले, बाइबल के अंदर लिखा है ठट्टा करने वाले को मंडली से बाहर निकाल दे। बाइबल में साफ लिखा है कि उसे बाहर निकाल दे जो ठट्टा मजाक करता है। यहां पर हम देखते हैं आगे लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सिर्फ रात को नहीं बल्कि दिन में भी, और सिर्फ दिन में नहीं रात को भी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। अगर हम यहोशू की पुस्तक को निकालें मेरे अजीजों, यहोशू की पुस्तक को और उसके पहले अध्याय को, अब अपनी बाइबल अपने साथ जरूर लेकर आइएगा। यहोशू उसके पहले अध्याय के अगर हम 8वें वचन को पढ़ें, कोई भी खड़ा होकर इसे पढ़िए। यहोशू पहला अध्याय उसका 8वां वचन क्या कहता है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। यहां पर लिखा है कि वो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किए रहता है, और वो जो रात दिन व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता है, बाइबल की ओर से उसे आशीषित करार कर दिया गया है। अब वो आशीषित है, उसकी पत्नी भी आशीषित है और उसके बच्चे भी आशीषित हैं। क्या कहता है वचन? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे ध्यान से कभी ना उतरने पाए। इसी में तू रात दिन ध्यान दिए रहना। रात और दिन, अब हमारा रात और दिन कहाँ बीत रहा है? अब हमें इसी पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपना अधिकतर समय कहाँ देते हैं, किन चीज़ों को देते हैं, कहाँ व्यतीत करते हैं, किन आजकल बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे बड़ा तो इंटरनेट आ गया है। बड़ी अच्छी सहूलियत दे दी है उस दुष्ट ने हमें कि तुम इसी में फंसे रहो, इसी में अपना रात दिन। आजकल बहुत सारी रील्स आ गई हैं फेसबुक पर, उसी में लोग लगे रहते हैं, है ना। यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उसी में लगे रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है वो इंटरनेट को भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। अब देखिए, आप रात दिन तो ध्यान कर रहे हैं उसमें, लेकिन उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। हम कहते तो हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने जीवन को उसके अनुसार ढालते नहीं हैं। लेकिन बाइबल कहती है, दोबारा पढ़िए इसको, इन शब्दों को, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। उसके अनुसार अगर तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। देखिए, ऐसा ही करने से तू आशीषित होगा। यहां पर ऐसा करने से नहीं लिखा है, मतलब ऐसा करने का मतलब और भी वे हैं तुझे आशीषित करने के, नहीं, ऐसा ही करने से तू आशीषित होगा। क्या लिखा है? ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे जी, और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। जब तू व्यवस्था की पुस्तक पर रात दिन ध्यान करेगा, तुझे और कोई और चीजें लुभावने के लिए नहीं आएगी, लालच देने के लिए नहीं आएगी। बाइबल के अंदर लिखा है कि हम
अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार ना चलें। हमें ललायत किया जाता है, याद रखिए। बाइबल के अंदर हमें बड़ा चौकस रहने के लिए कहा गया है, सावधान रहने के लिए क्या कहा गया है। और अगर आप वचन भी पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है उसके अनुसार भी चलना है, तो बड़ी चौकसी के साथ चलना है, सावधानी के साथ चलना है। ये परमेश्वर का राज्य है, आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आप परमेश्वर के राज्य के अंदर संसार के राज्य का मिश्रण नहीं कर सकते, संसार की चीज़ों को नहीं ला सकते। कई लोग परमेश्वर के भवन में आकर भी व्यर्थ की बातें, संसार की बातें करते हैं। याद रखिए, ठट्टा मजाक और संसार की चीज़ें ही मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है। अरे कौन सी फिल्म रिलीज हो गई, अरे टीवी में वो सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। आप परमेश्वर के भवन में आकर संसार को मिक्स कर रहे हो, संसार की चीजों को लेकर आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हो, परमेश्वर का मजाक परमेश्वर के भवन में उड़ा रहे हो। और बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें ठट्टों में उड़ाएगा। वो कहता है कि उसकी पत्नी आशीषित होगी और उसके बच्चे भी आशीषित ठहरेंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल के अंदर अगर हम भजन संहिता की पुस्तक निकालें, अभी हम भजन संहिता में चलते हैं, हम उसी में बने हुए हैं। भजन संहिता और उसके 37वें अध्याय को निकालें। सैंतीसवें 37 में और उसके 24 और 25 को हम यहां पर पढ़ें तो क्या कहता है वचन? ये वचन ही बात करता है हमसे, वचन ही हमें मार्ग दिखाता है। क्या कहता है वचन? 24 और 25 को पढ़ें। 37 में, चाहे वे गिरे तो भी पड़ा ना रह जाए, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता। क्योंकि कौन उसका हाथ थामे रहता है? परमेश्वर यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा नहीं रहेगा। और आगे क्या कहता है वचन? मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना तो कभी धर्मी को। वो धर्मी है जो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है, बुराई से दूर रहता है, बुरी संगति नहीं करता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता और बुरे लोगों के मार्ग में जो खड़ा नहीं होता है। बाइबल कहती है, दोबारा पढ़िए इस वचन को, 25वें को। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ जी, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा, और ना उनके बच्चों को हाथ फैलाए हुए देखा है। परमेश्वर का भय मानने वाले सिर्फ वही आशीषित नहीं है, उनका वंश भी आशीषित है, उनका परिवार भी आशीष है और उनका वंश भी आशीषित है। मेरी सुन, बाइबल कहती है कि लिखा हुआ है, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है कि वो ना तो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किए रहता है। रात दिन, कोई और मतलब नहीं है उसे किसी चीज से। लोग उसके बारे में क्या कहें, घमंडी हो गया है ना, स्माइल भी नहीं करता आजकल तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल उसके विषय में कहती है वो व्यवस्था पर रात दिन वो अपने परमेश्वर को खुश करने में लगा रहता है, वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा रहता है। पहले वो लोगों को प्रसन्न किया करता था,
पहले वो संसार को खुश किया करता था, लेकिन संसार क्या कभी खुश हो सकता है? आप उसे जितना खुश कर लो वो उससे और मांगेगा आपसे। तूने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, तुम हमारे लिए करते क्या हो? लेकिन बाइबल हमें बताती है हम परमेश्वर के लिए अगर एक कदम भी बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारी और एक कदम बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो परमेश्वर है मेरी सुन। बाइबल के अंदर लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अब एक वृक्ष सूखी भूमि पर लगाया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? वो मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक वृक्ष है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो मेरे जीजों जिसकी संगति परमेश्वर के साथ है, वो बहती नाली है। परमेश्वर आशीषित करने वाला और उन्नति देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो हमें नाश नहीं होने देता बल्कि हमेशा की जिंदगी देता है, बहुत आयत की जिंदगी देता है। और ऐसा पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलता है और बुरी संगति, बुरे लोगों के साथ रहना उसे पसंद नहीं है। बाइबल कहती है वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। याद रखिए, यीशु मसीह एक पेड़ के पास जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि उसके अंदर वो कोई फल नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको? कि आज के बाद से तुझ में कभी फल ना लगे। हम बड़ा परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे पास आ जा, हमारे घर में आ जा, हमारे जीवन में आ जा। अब परमेश्वर हमारे घर में आ गया, लेकिन हमारे घर में व्यभिचार है, हमारे घर में नफरत है, घृणा है, हमारे घर में प्रेम नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया, हमारे जीवन में बुराई भरी पड़ी है। हम उसे आमंत्रित तो कर रहे हैं लेकिन अपने आप को साफ नहीं कर रहे हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो क्या आप अपने घर को गंदा रखोगे? आप क्या करोगे? पहले घर को अच्छे से साफ करोगे। हम परमेश्वर को पुकारते तो हैं लेकिन अपने आप को धोते नहीं हैं, अपने जीवन को धोते नहीं हैं, अपने घर को नहीं धोते और उसे बुला लेते हैं। जब परमेश्वर आएगा तो क्या प्रसन्न होगा? क्या खुश होगा? क्या हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे चाल चलन से वो प्रसन्न होगा? मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि वह वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती, उसके जीवन में कोई कमी नहीं आती। उसका वंश देने वाला होता है। वो आशीषित पुरुष कहलाता है जो यहोवा के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाता है, जो परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाता है। और बाइबल उसके बारे में कहती है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। जो कुछ भी वो पुरुष करे वो सफल होता है। कुछ भी कर ले, जो मर्जी कर ले, वो उसमें उसे सफलता हासिल होगी। मेरी वो सक्सेस हासिल करेगा। और मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है वो फलवंत होगा और उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी, डर नहीं आएगा, भय नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित ठहरा दिया है। बाइबल के अंदर अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के 8वें वचन को पढ़ें तो यहां पर यिर्मयाह भी कुछ इसी प्रकार से बातें कर रहा है। यिर्मयाह हम सब जानते हैं एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। परमेश्वर ने यिर्मयाह के विषय में कहा था कि तेरे गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। यही यिर्मयाह यहां पर क्या कह रहा है 17वें अध्याय के 8वें वचन में।
वह उस वृक्ष के समान होगा वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो जी और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जी। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता है। देखिए, चाहे आसपास कितनी महामारी हो, कितनी बीमारियां हो, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ गई हो, समस्याएं आ गई हो, लेकिन बाइबल बताती है उसका जो सोर्स है वो कौन है? परमेश्वर है। याद रखिए, वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उसका जो उसका सोर्स है वो अब धरती नहीं रही है, संसार नहीं रहा है, अब उसका सोर्स परमेश्वर हो गया है। चाहे धरती पर कितना अकाल पड़े, कितना सूखा पड़े, कितने ही कंगाली आ जाए, कितने ही प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन बाइबल उसके बारे में कहती है, हम दोबारा पढ़ेंगे, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया है और उसकी जड़ें जल के पास फैली हुई हैं। उसकी जो जड़ें हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी जड़ें अगर मजबूत नहीं हैं तो हम फलवंत नहीं हैं, हम आशीषित नहीं हैं। हमारी जड़ें परमेश्वर के साथ जानी चाहिए। मैंने अपने घर में एक प्लांट लगाया है और उसके अंदर, गमले के अंदर मैंने उसको लगा रखा था। मैंने जब उसको खोदा तो जहां भी खोद रहा हूं उसकी जड़ें मुझे वहां तक मिल रही हैं, उसकी जड़ें फैली हुई हैं। क्यों? क्योंकि जहां जहां उसका फैलाव है वहां वहां से वो क्या ले रहा है? अपनी जीवन की आपूर्ति को ले रहा है। जो भी उसको चाहिए, जो भी उसको खुराक चाहिए, वहां पर उसे वो मिल रही है, इसलिए वो पेड़ क्या है? फलवंत हुआ पड़ा है। आज हमारी जड़ें परमेश्वर तक नहीं फैली हुई हैं, इसलिए हमारे जीवन में निराशा है, ब्लेसिंग्स नहीं है, आशीषें नहीं है। हमारे घरों में तनाव है, हमारे घरों में लड़ाई झगड़े हैं, हमारे घरों में मेरी जो बीमारियां हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। आज मैं देख रहा हूं इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, इतनी सारी। क्यों है? क्या कारण है? हमारी जड़ें फैली हुई नहीं हैं। मेरे पास काम नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी बहुत सारी समस्याएं। क्यों? जड़ें फैली हुई नहीं हैं। हमारी जड़ें परमेश्वर तक जानी चाहिए, हमारी जड़ें स्वर्ग तक जानी चाहिए मेरी इज्जों। चाहे धरती पर कितना भी अकाल पड़े, महामारियां आए, बीमारियां आए, कुछ भी समस्या आए, लेकिन हम फलवंत रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम आशीषित रहेंगे। हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी और घटी कभी नहीं पाई जाएगी। उस मौसम में भी, याद रखिए, उस मौसम में भी हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले बने रहेंगे। ये परमेश्वर का आशीषित पुरुष है मेरी इज्जों। ये वो धन्य पुरुष है जो अपनी संगति परमेश्वर के साथ रखता है। और बाइबल कहती है कि जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। देखिए, जब कितनी भी धूप हो, लेकिन उसमें भी वो हरा भरा रहेगा। कई ऐसे मैं वृक्षों को देखता हूं कि गर्मी के मौसम में भी उनके पत्ते चमकते रहते हैं। उनका सोर्स कहां पर है? उनका सोर्स ढूंढना पड़ेगा। क्यों वो इतने फलवंत हैं? क्यों इतने आशीषित हैं? हम देखें कि कोरोना के समय में जब महामारी थी, तो हर जगह विलाप था, रोना था, कंगाली थी, लेकिन परमेश्वर के लोग फलवंत थे, आशीषित थे, बरकतों से भरे हुए थे, और उस मौसम में भी वो परमेश्वर की सेविकाई को बहुत आयत से दे रहे थे। मैं आपको बताऊं, मिनिस्ट्री को उस समय बहुत आयत से दिया जा रहा था। परमेश्वर के लोग आशीषित बने रहते हैं, याद रखिए। आप उस मौसम में भी, जब बहुत तेज धूप है, जब वातावरण अनुकूल नहीं है, आप फलवंत रहेंगे, क्योंकि आपका ध्यान, आपका चित्त परमेश्वर की व्यवस्था पर लगा हुआ है, परमेश्वर की बातों पर लगा हुआ है। आपकी जड़ें परमेश्वर तक फैली हुई हैं। परमेश्वर सारे जगत का सोर्स है मेरी जो, याद रखिए। आज ये जो धरती है, अगर ये फलवंत है तो ये सोर्स परमेश्वर है।
अगर अपना परमेश्वर सोर्स हटा ले तो धरती भी और प्लेनेट की तरह सूख जाएगी, मेरी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस धरती का सोर्स परमेश्वर है, और ऐसे ही हमें भी अपना सोर्स परमेश्वर को बनाना पड़ेगा। बाइबल के अंदर लिखा है, तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जब सूखा वर्ष होगा तब भी वो क्या करता रहेगा? आशीषित है। क्या करना है हमें? चंद चीजें तो करनी है, चंद काम तो करने हैं, हम वही नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहते हैं कि तुझ में मैं अब कोई गुनाह नहीं पाता, क्लीन कर दिया गया, तुझे साफ कर दिया गया है, तेरे गुनाह चाहे कितने बड़े थे वो सब माफ कर दिए गए हैं। लेकिन एक है, तू दोबारा उन्हें दोहराना मत, तू दोबारा मत करना। ये परमेश्वर की कंडीशन है। परमेश्वर चाहता है कि हम दुष्टों की युक्ति पर ना चलें, जैसा दुष्ट करता है वैसा हम ना करें। परमेश्वर कहता है कि हम पापियों और बुरे लोगों के मार्ग में भी ना खड़े हों। परमेश्वर कहता है कि हम ठट्टा करने, हंसी मजाक करने वालों की मंडली में ना बैठें। उनका मन परमेश्वर में नहीं है, उनका ध्यान परमेश्वर में नहीं है। जो ठट्टा और मजाक करते हैं वो अपना जीवन, सारा जीवन ठट्टा और मजाक में उड़ा देते हैं। वो कहता है ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है। और अगर हम ऐसा करते हैं, और साथ में एक और चीज़ कहता है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना है। आज से छोड़ देना है, मैं नहीं करूँगा, मैं इन प्रोग्राम्स को नहीं देखूँगा, मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा सोर्स परमेश्वर बन जाएगा मेरी सो, और हम आशीषित ठहरेंगे। और बहुत, सिर्फ अपने लिए नहीं, बाइबल कहती है सिर्फ अपने हित की परवाह मत करो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना ना करो, बल्कि सारे संसार के लिए प्रार्थना करो। तुम्हें तो मैं दे रहा हूं, जिनके पास नहीं है तुम उनके लिए प्रार्थना करो, तुम उनके लिए निवेदन करो। हम फिर दूसरों के लिए सोर्स बन जाएंगे। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। बस थोड़ी कंडीशन रखी है उसने हमें। आप घर जाकर भजन संहिता पहला अध्याय दोबारा पढ़िएगा, और उसके बाद 128 पढ़िएगा, फिर 17:8 पढ़िएगा यिर्मयाह। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देना जा रहा है। ये मत सोचिए हम थोड़े हैं, बस ये सोचिए कि हम परमेश्वर की ओर से आशीष ठहराए गए हैं। परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में है, और परमेश्वर हमें फलवंत करने जा रहा है। आज से उन तमाम कनेक्शंस को तोड़ डालिए। मुश्किल होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को अगर शराब पीने की आदत लगा दी जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटती है। अगर किसी को व्यभिचार की आदत पड़ गई है, किसी को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, तो इतनी आसानी से नहीं छूटती है। ये तब छूटती है जब हम परमेश्वर की संगति करना शुरू कर देते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रहना शुरू कर देते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा अपने अंदर लाना, बाहर नहीं करनी परमेश्वर की महिमा, जब हम परमेश्वर की महिमा अपने अंदर करना शुरू कर देते हैं, तो हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की बुरी चीज़ें, हर प्रकार की निराशावादी बातें, हर प्रकार की वो तमाम चीज़ें हमारे जीवन से चली जाती है, और हम प्रभु में आनंदित और मगन हो जाते हैं। आज से ना कीजिए, आपके पास बाहर निकलते ही आ जाएगा वो। बाइबल कहती है वो द्वार पर छुप कर बैठता है। जैसे ही आप यहाँ से बाहर जाओगे वो आपको वेलकम करेगा, वो आपको वहाँ पर वेलकम करेगा। चल बहुत हो गया, महिमा कर ली, आज का दिन पूरा हो गया, संडे चले गए, संडे को प्रभु के भवन में चले गए, काम पूरा हो गया हमारा, है ना, हमने इस काम को पूरा कर दिया। वो बाहर आएगा, कर लिया, चलो अब मेरे काम में चलो, जहाँ तुम थे वहाँ पर चलो, और फिर हम उन्हीं कामों में फंस के रह जाएंगे और आशीषित नहीं ठहरेंगे परमेश्वर की ओर से। लेकिन आज जब हम बाहर निकलें तो उसे मना करें, मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरा सोर्स मेरा खुदा है, मेरी जड़ें मेरे खुदा तक पहुंचनी हैं।
और हम उसे मना करें और परमेश्वर को अपने जीवन में हमेशा बना कर रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।